सबसे पहली चीज़ आवारापन 2 इस फ़िल्म को देखने के लिए और समझने के लिए आपको पहला पार्ट जो 2007 में आया था आवारापन नाम से, वो फ़िल्म देखनी पड़ेगी। इस फ़िल्म में आवारापन 2 में कई सारे ऐसे फ्लैशबैक के सीन्स डाले गए हैं जिसके माध्यम से आपको बस कहानी के बारे में याद दिलाई जाती है। उस कहानी को समझने के लिए आपको पहला वाला पार्ट देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले ये एक चीज़ मुझे क्लियर आउट करनी थी। आज ढेर सारे मिलेनियल्स की भीड़ में मैंने आवारापन 2 ये फ़िल्म देखी है और मेरे चेहरे की मुस्कान मन-मन से आपको बता सकती है कितना मज़ा आया होगा मुझे। मतलब अपने वाले नॉस्टैल्जिया ज़ोन में क्या ये फ़िल्म हम सबको लेकर जाने में कामयाब होती है या नहीं होती है? आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। तो देखो सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करते हैं। डोंट वरी स्पॉयलर्स नहीं दिए जाएँगे। पहले वाले पार्ट की कहानी जहाँ पर ख़त्म हुई थी, जहाँ पर इमरान हाशमी जो है वो एक प्रेमी जोड़े को एक साथ भेज देते हैं उनके उनके जगह पे। उसके बाद उनको बहुत सारी गोलियाँ लग जाती है और फिर उसके बाद अब पार्ट 2 में हम सबको ये दिखाया जाता है कि इमरान हाशमी जो है यानी कि शिवम पंडित जो है वो अब जयपुर में रहते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी मायूसी है, डिप्रेशन है, दुःख है, पीड़ा है, दर्द है, सुकून नहीं मिल रहा है बंदे को, अपनी ही पास्ट में उलझा हुआ रहता है। इसी बीच उसको एक छोटी-सी लड़की मिल जाती है, फिर वो उसको एक अनाथालय में रखता है, उसी अनाथालय में जहाँ पर वो पला-बड़ा था और फिर कुछ कारणवश वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अब कैसे क्या, आगे जाके क्या होता है और ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहाँ पर शिवम को वापस एक बार इस वाले दुनिया में आना होता है, जो दुनिया छोड़ के वो कई साल पहले इंडिया आया था। अब बैंकॉक में कहानी स्थित है इस वाली फ़िल्म की और यहाँ पर एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या नहीं होती, इसको देखने के लिए आपको आवारापन 2 ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉज़िटिव्स के बारे में। फ़िल्म की ना एक 2010 की वाइब है जो पहली फ़िल्म से सेट हो जाती है। कॉस्ट्यूम, मेकअप, लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग आपको महसूस होंगे। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स कुछ इस्तेमाल किए गए हैं। मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था और सेम यहाँ पर मैं चीज़ कहूँगी। पूरा का पूरा जो वाइब है पूरे फ़िल्म का, वो हमें वापस एक बार नॉस्टैल्जिया के उस ज़ोन में लेकर जाने में कामयाब ज़रूर होता है। दूसरी चीज़ मुझे बूमर्स और जेन ज़ी के बारे में नहीं मैं बता सकती हूँ, बट बीइंग अ मिलेनियल माई सेल्फ आई कैन टेल यू दिस कि मिलेनियल्स इस फ़िल्म को एन्जॉय काफ़ी हद तक ज़रूर कर पाएँगे। अब मैंने काफ़ी हद तक क्यों कहा, नेगेटिव्स में बात ज़रूर करेंगे। अगली एक पॉज़िटिव कड़ी, मुझे इस फ़िल्म में ना चेज़िंग सीक्वेंसेस जो 2-3 दिखाए गए हैं वो मुझे पसंद आए, अच्छे लगे। सबसे पहले शुरुआत में ही एक चेज़िंग सीक्वेंस दिखाया जाता है, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आई लव्ड इट। इस फ़िल्म में बीच-बीच में कई सारे फ्लैशबैक के सीन्स डाले गए हैं पार्ट 1 से, जो बहुत ही अच्छे तरीके से पिरोए गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं लगेगा, एग्ज़ैक्टली सटीक तरीके से वो बैठते हैं। अगला एक प्लस पॉइंट, एक्टर्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, स्पेशली जो विलन है इस फ़िल्म के वो है पूरन गब्बी, जो वामिका गब्बी के ब्रदर है एंड आई थिंक ही हैज़ नेल्ड इट। आई मीन ज़रा-सा भी कुछ अगर एक्स्ट्रा एक्टिंग वो कर देते ना, तो या तो वो क्रिंज साबित हो जाते हैं या तो ओवर एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। बट बिलीव मी, बंदे ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। मतलब एक ऐसा बिगड़ैल सा अमीर बाप का लड़का जो उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, उसको फटाफट सारी चीज़ें चाहिए, अभी की अभी चाहिए और अगर नहीं मिलती है तो कैसे फुदकने लगता है, कैसे हर एक चीज़ को वो बस एक गेम की तरह देखता है। बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे उसके कैरेक्टर्स को बहुत सारे लेयर्स दिए गए हैं, मुझे वो अच्छे लगे। इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस फ़िल्म में। हालाँकि कुछ ज़्यादा उनके पास लिखावट की वजह से कुछ करने के लिए था नहीं, बट जितना भी उनको बताया गया था उन्होंने वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। बड़े पर्दे पर उनको वापस एक बार देखकर एक्चुअली अच्छा लगता है। अगली एक पॉजिटिव कड़ी, मुझे इस फिल्म का म्यूजिक का डिपार्टमेंट अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरीके से फ्लूट वर्जन्स में तेरा मेरा रिश्ता का बीजीएम के तौर पर इस्तेमाल किया है, या फिर बीच-बीच में जो थोड़ा बहुत फास्ट पेस म्यूजिक भी आ जाता है जब एक्शन चल रहा है, जब चेस सीक्वेंस चल रहा है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा एक मॉडर्न टच वाला म्यूजिक लगा। मुझे कई सारी जगह पे म्यूजिक का काम बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि मैं बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ इस फिल्म के लिए गई थी व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, बिकॉज़ मुझे पता था पहले पार्ट के सारे गाने के कंपैरेटिवली यहाँ पर गाने जो है वो उतने बेहतरीन नहीं होने वाले, बट उसके बावजूद म्यूजिक और गानों ने निराश नहीं किया। और अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़, ये फिल्म बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। आप क्योंकि अब बहुत एडवांस हो चुके हो एज अ सिनेफाइल के तौर पर, आप बहुत एडवांस टाइप का कंटेंट देख रहे हो। पिक्चर की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। उसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़े-बड़े ऐसे क्या भौचक्का हो जाओगे बैठे-बैठे, ऐसे कुछ सरप्राइजेस नहीं हैं। लीनियर ही टाइम ज़ोन में एक्चुअली स्टोरी चलती रहती है, तो प्रेडिक्टेबल बहुत ज़्यादा है। अगला नेगेटिव पॉइंट, इस पिक्चर के डायरेक्टर एक्चुअली मोहित सूरी होने चाहिए थे, उनकी कमी हमें बीच-बीच में महसूस ज़रूर होती रहती है। अगला नेगेटिव पॉइंट, इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं दी गई है, कुछ कैरेक्टराइजेशन पे काम ज़्यादा नहीं किया गया है। वो बस कैरेक्टर्स आ जाते हैं हम सभी के सामने, एंड क्योंकि कैरेक्टर्स के साथ हम कुछ ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं, कुछ इमोशंस ही पैदा नहीं हो पाते हैं, तो मुझे कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरी तरीके से मिसिंग लगी इस पूरी फिल्म में, और इसी की वजह से ये फिल्म एक्चुअली बहुत इमोशनलेस हमें महसूस होती है। इनफैक्ट मैं इमोशंस को फील करना चाहती हूँ यार, बट मुझे इमोशंस फील ही नहीं हो रहे, मैं बस ऐसे ही बैठी हूँ। मतलब कई सारे लोगों का ऐसा ही था।
बीच-बीच में लिटरली लोग फ़ोन पे चैटिंग कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे एंड वो समझ रहा था। जब देखो दर्शक जो है, आपका व्यूअर जो है, फ़िल्म का हाथ जब उसके हाथ से छूटने लगता है ना, तो फिर वो इधर-उधर थोड़ा-सा मचलने लगता है। फिर कुछ मोबाइल निकाला, टाइम पास करने लग गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे इर्द-गिर्द भी होते हुए दिख रही थी और मेरा खुद का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू रहा इस फ़िल्म के बारे में कि ये इमोशनलेस मुझे लगी। इस फ़िल्म की राइटिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए थी बिकॉज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब आप 21 साल बाद आ रहे हो इस फ़िल्म को लेकर, तब कहीं न कहीं पे आपको पता होना चाहिए कि अभी की ऑडियंस कहाँ तक पहुँच चुकी है, वो क्या कंज़्यूम कर रही है कंटेंट के तौर पर। आई ऑल्सो गेट द फैक्ट कि नॉस्टैल्जिया बेटिंग होती है, बट नॉस्टैल्जिया बेटिंग के तौर पर हम देखो, सबसे पहले चीज़ फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दिन ही मिलेनियल्स ने हर जगह पे बहुत ही अच्छा खासा बिज़नेस इस फ़िल्म को करके दिया। बट आने वाला वक़्त एक्चुअली फ़िल्म की राइटिंग पे निर्भर करता है, ना कि बस एक नॉस्टैल्जिया के ऊपर। तो मुझे राइटिंग बहुत वीक लगी और कई जगह पे एग्जीक्यूशन वाइज भी मुझे वीक महसूस हुई फिल्म। अच्छा, एक और चीज़ है, दिशा पटानी का कैरेक्टर लिटरली वेस्ट है पूरी फिल्म में। उनको बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहनाए गए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों। मतलब वो अगर इतनी रईस है तो अमीर लड़कियां किस तरीके से कपड़े पहनती है और ओकेजन वाइज कपड़े पहनती है। मतलब वो कहीं पर भी कुछ भी पहन रही है। एक कॉलेज के यहाँ पर जब वो जा रही है कुछ म्यूजिक का कुछ बजाने के लिए वगैरह, तो वहां पर भी वो जिस तरीके से कपड़े पहन रही है, नोबडी वेयर्स सच शिट मैन। आई मीन बीइंग अ वुमन आई कैन टेल यू दिस, कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता है। हर एक कपड़ों का एक ओकेजन होता है। आप कोई भी कपड़े कहीं पर भी अगर चिपका रहे हो तो वो चीज़ें गले के नीचे नहीं उतरती है। एंड एक्टिंग वाइज भी उनके चेहरे पर कुछ इमोशंस नहीं है। वो एक्चुअली आजकल के हर एक एक्टर का हो चुका है। भर भर के जब आप प्लास्टिक सर्जरीज करवा रहे हो, भर भर के जब आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उसकी वजह से आपके चेहरे कुछ इमोट ही नहीं कर पाते। वो बस वैसे ही है, चाहे चीज़ें कुछ भी हो रही हो इर्द गिर्द, पर आपका चेहरा कुछ इमोट ही नहीं कर पा रहा है। तो मुझे वो डेड फेस के साथ ही पूरे के पूरे फ़िल्म में नज़र आई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनकी जगह पे एक बहुत ही मज़बूत एक्ट्रेस होनी चाहिए थी, जो बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू शायद ऐड कर पाती। अगली एक नेगेटिव चीज़, इसके डायलॉग्स बहुत ही अजीब है। हर कोई शायराना अंदाज में बात कर रहा है एंड अब वो नई चीज़ें वर्कआउट करती है। थोड़े बहुत रियलिस्टिक रॉ अप्रोच रख कर अगर हम लोग डायलॉग्स लिख पाते हैं। ऑल्सो गेट इट कि ये वापस आवारापन के जोन में हम सबको लेकर जाना चाहती है, बट थोड़ा सा मॉडर्न टच के साथ अगर हम लोग इसको लिखावट के जरिए दिखा पाते तो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फिल्म हम सबके सामने आ पाती। देखो, अब मैं रेटिंग दे रही हूँ इस फिल्म को, जो है 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। अब इसके बाद मैं 2 ऑब्जर्वेशंस बताने वाली हूँ जहाँ पर थोड़े से स्पॉयलर्स आने वाले हैं, पूरे नहीं बट थोड़े से। तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है मेरा कि एक्शन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक्शन थोड़ा बहुत पुराने स्टाइल का आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। 2010 के स्टाइल का आपको वो लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, एक सीन है जहाँ पर जेल से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है इमरान हाशमी को, ओके। बट वहाँ से वो किस तरीके से एस्केप हो रहे हैं, वो बहुत ही बचकाना आपको लगेगा। वो इंडिया की पुलिस है नहीं यार, आई मीन कम ऑन। ये चीज़ें इंडिया की पुलिस के साथ हो सकती है, बट बाहर के देश के पुलिस के साथ मैं नहीं मानती इस चीज़ को। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली और बेटर वे से हम एग्जीक्यूट करके दिखा सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसी सीन को अब हॉस्पिटल में एक्चुअली वो एडमिट हो रहे हैं, फिर वहाँ से वो कैसे निकल रहे हैं हॉस्पिटल से, वो सारी कुछ चीज़ें आप दिखा सकते तो थोड़े बहुत बिलीवेबल लग भी जाती। बट वही है कि मैंने कहा ना, एग्जीक्यूशन वाइज। और दूसरी चीज़, कैथी, इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको याद है जहां पर एक पिता अपनी बेटी से जब मिलता है, वो इमोशंस आज भी हम सबको रुला देते हैं। जब भी आप कैथी ये फिल्म वापस एक बार देखोगे, आप रो दोगे उस पर्टिकुलर सीन में। वो इतना पावरफुल तरीके से दिखाया गया है, उसको एग्जीक्यूट किया गया है, एक्टिंग उस तरीके से की गई है, लिखावट उस तरीके की है, प्रेजेंटेशन उस तरीके का है। बट यहाँ पर बच्चे के साथ ना कुछ ज़्यादा इमोशंस हमारे नहीं जुड़ पाते। सबसे आखिर में भी जब इमरान हाशमी बच्चे से मिल जाते हैं, तब भी हम कुछ फील ही नहीं करते उस पर्टिकुलर मोमेंट में, जबकि वही चेरी ऑन द केक वाला मोमेंट होना चाहिए था ना। तो इमोशंस मिसिंग लगता है इस पूरे फिल्म में। बट उसके बावजूद मैं कहूंगी कि पूरे परिवार के साथ देखने लायक ये पिक्चर जरूर है। मैंने रेटिंग ऑलरेडी दी है 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपकी क्या राय है आवारापन 2 से, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और हाँ, बंटवारा का भी रिव्यू जल्द से जल्द आ रहा है, बट वो शायद कल तक आ जाएगा। मराठी चैनल पर भी समर्थ नाम की मराठी फिल्म रिलीज हुई थी, तो उसका भी रिव्यू आने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। एंड मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।